सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, चूंकि 2 घंटे की वोटिंग बीत चुकी है, लेकिन अब तक का माहौल क्या समझ में आया है? क्या बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मतदाता मतदान बूथों तक जाते हुए? क्योंकि अलग अलग मतदान केंद्रों में जिस तरह की व्यवस्थाएं, हस्ताक्षर अभियान चुनाव आयोग की ओर से चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटिंग करने के लिए मतदान बूथों तक पहुंचे वोटर्स। देखिए, लोग निकल रहे हैं और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि नवविवाहित जोड़ा भी गया है मतदान करने। इस पूरे इलाके में चूंकि राजनीतिक जो सरगर्मी है बहुत ज्यादा है और चुनौती बहुत ज्यादा है सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच, चूंकि इस इलाके में बीजेपी ने दबदबा कायम किया था 17 में और इस चुनाव में सपा उसे किसी भी कीमत पर उखाड़ना चाहती है। इसीलिए करहल से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव में उतरे हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ते ही है और खुद मुलायम सिंह यादव को करहल में जाना पड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना राजनीतिक तरीके से जो जंग है वो मजबूत है। बिल्कुल, इसी को बीजेपी मुद्दा भी बना रही है। उसका ये कहना है कि करहल में तो अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि मैं आऊं ना आऊं यहाँ से जीत जाऊंगा, लेकिन खुद उनको बार बार आना पड़ा है। मुलायम सिंह यादव को चुनावी मैदान में अपने बुजुर्ग पिता को लाना पड़ा है, तो इसके जरिए बीजेपी तंज भी कस रही है। लेकिन एसपी बघेल करहल से कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे अखिलेश यादव को? लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो करहल सीट है वो अखिलेश के लिए कहीं ज्यादा बेहतर सीट है। जहां तक इस क्षेत्र की, इसे कहते तो यादव बेल्ट है, लेकिन यहाँ अति पिछड़ा जो है वो बड़े पैमाने पर है और वही निर्णय करता है। इसीलिए जो समाजवादी पार्टी है उसने तमाम जातियों को जोड़कर रखा था, तमाम सभी जातियों को, नेताओं को शामिल किया था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ यहाँ पर। 2017-2000 में देखा जाता है कि अति पिछड़ा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। हाँ, अब आज ये निर्णय हो जाएगा शाक्य और लोधी किसके साथ ये गैर यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़कर राजकुमार सिंह जी, बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। और सिर्फ कमाल नहीं, 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ था जब इस बेल्ट में किसी एक पार्टी को इतने ज्यादा वोट पड़े हों। तो आज स्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं या क्या माहौल लग रहा है और वोटर्स का रुख रुझान क्या समझ में आ रहा है? चित्रा जी देखिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये यादव बेल्ट है, लेकिन यादव बेल्ट सिर्फ 4 या 5 जिलों तक ही है। वहां पर जो निर्णायक वोटर है, जैसे कि ब्रजेश शुक्ला जी ने शुरुआत की, निर्णायक वोटर यहाँ पर ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी, जिसमें लोधी बहुत बड़ी संख्या में शाक्य हैं और कानपुर देहात और आसपास की बेल्ट में सचान, कटियार यानी कुर्मी है। इसके अलावा दलित वोट बैंक यहाँ पर सभी सीटों में बराबर का है। आप देखिए, जहां मध्य उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है या जो बुंदेलखंड के जिले इसमें आ रहे हैं, वहां दलित वोटर बहुत बड़ी संख्या में। तो डिसाइडिंग या निर्णायक वोटर यही होगा, क्योंकि यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ है माना जा रहा, और जो सवर्ण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये माना जा रहा है। बट ये जो दलित और ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो लोधी हैं, शाक्य हैं, कुर्मी हैं, इनका वोट डिसाइडिंग होगा। और 2014-17 में ये बीजेपी के साथ चले गए थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी का ये किला टूट गया था। हेमंत तिवारी जी, किला टूट गया था, लेकिन किले को बचाने के लिए चाचा भतीजा एक साथ मैदान में हैं और अखिलेश अपने पिता को लेकर वहां पर जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इसके जरिए डैमेज कंट्रोल, जो डैमेज हुआ था 17 में, क्या 22 में वो कंट्रोल हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और मुद्दे इस बार के, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हमने देखा था कि मुद्दे बदल गए थे, तीसरे चरण के सबसे अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए, ये वही चरण है जिस चरण के लिए वो बहुचर्चित तस्वीर जारी करनी पड़ी थी, वो विजय बस वाली, जिसमें शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह दिखे। उसको लेकर निशाना भी बीजेपी ने साधा था कि हत्थे पर बिठा दिया शिवपाल यादव को। जी देखिए, खाली 2017 नहीं, 2014 में असेंबली सेगमेंट वाइज आप देखिए तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। उसके बाद उसी झटके का रेपुटेशन 2017 में हुआ। और मैंने अभी आपको जिक्र किया था, फिर कह रहा हूं, ये मुलायम सिंह के चुनाव लड़ने के बावजूद करहल में जो जीत का फर्क था 5000 से नीचे था। तो चुनौती तो निश्चित रूप से है यादव परिवार के लिए, अखिलेश यादव के लिए। और एक बड़ी बात बता दूं आपको जल्दी से, अभी देखिए, मुझे लगता है मंडल कमंडल की राजनीति आने के बाद पहली बार हम उत्तर प्रदेश बाइपोलर इलेक्शन देख रहा है। लेकिन जब इस चरण में हम आते हैं जहां आज मतदान हो रहा है, अगर आप बुंदेलखंड जाएं तो यहाँ मायावती की मौजूदगी ने पहली बार एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बहुजन समाज पार्टी की यहाँ दिख रही है। और यहाँ ये आपने बड़ी बात कही। और बांदा में भी मायावती ने बड़ी रैली की थी। वहां पर जो वोटर्स हैं वो बताते हैं कि मायावती जहां रैली करने के लिए जाती हैं वहां पर माहौल बदल जाता है। हालांकि मायावती जी इस बार उतनी सक्रिय नहीं दिखी, लेकिन आपका कहना है कि बुंदेलखंड में उनका अपना प्रभाव